आप हमेशा खुद को लेकर डाउट में रहते हो, हर चीज परफेक्ट करने का ट्राई करते हो और अगर नहीं कर पाते तो फेलियर जैसा फील होता है, खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हो, हर छोटी से छोटी मिस्टेक आपके दिमाग में जरूरत से ज्यादा समय तक रहकर आपको एम्बैरेस फील कराती है, खुद को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मैं सामने वाले को पसंद आऊंगा या नहीं इस बात को लेकर एंग्शियस रहते हो, किसी का दिया कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, हमेशा खुद को कोसते रहते हो, खुद में कमियां निकालते रहते हो, आप कुछ भी अचीव कर लो आपको हमेशा थोड़ा ही लगता है और बेटर कर सकती थी। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो दोस्त आप खुद के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जिसे मैं कहती हूँ सेल्फ क्रिटिसिज्म सिंड्रोम। जी हाँ, ये एक डिजीज है क्योंकि आप खुद के साथ या किसी के साथ भी ईज में या कंफर्टेबल नहीं रह पाते। ये सिंड्रोम है क्योंकि ये शुरू तो किसी एक चीज से होता है पर धीरे धीरे आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में फैल जाता है, आपका माइंडसेट ही बदल जाता है। ये कांस्टेंट प्रेशर और नेगेटिव सेल्फ टॉक न सिर्फ बहुत एग्जॉस्टिंग और सेल्फ सबोटाजिंग हो सकती है पर आपको आपकी लाइफ में आपकी सोच से कहीं ज्यादा पीछे रोकती है। मैंने इस प्रॉब्लम को बहुत लंबे टाइम तक फेस किया। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो नोइंगली और अननोइंगली इस डिसईज से सफर कर रहे हैं और लाइफ टाइम करते रहेंगे अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो। इस डिजीज के साथ इतना वक्त बिताने के बाद मैंने पता लगाया क्यों हम खुद को जज करते हैं, क्या वो रूट कॉज है जिसकी वजह से ये शुरू होता है, और बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर के बाद उन स्टेप्स को क्रिएट किया जिनका यूज करके मैंने इस टॉक्सिक सेल्फ क्रिटिसिज्म को हील करके खुद के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड किया। अगर आप भी इन सब को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। क्यों हम खुद को जज करते हैं, इसे समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने खुद से पूछा और आप सबको खुद से पूछना चाहिए कि ये सब शुरू कैसे हुआ। बचपन में हम खुलकर हंसते थे, खुलकर बात करते थे, कोई काम जितना आता था जैसे होता था वैसे कर देते थे, सुबह डॉक्टर शाम को पायलट बन जाते थे, कोई परवाह नहीं लोग क्या सोचेंगे। तो फिर ये सेल्फ क्रिटिसिज्म आया कहाँ से? ये शुरू होता है एक कमेंट से जो हमारे अंदर सेल्फ डाउट का एक छोटा सा सीड प्लांट कर देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं छोटी बच्ची थी, इनोसेंट बच्ची जिसे चालाकी या बातें बनाना नहीं आता था, पर मेरे कजिन्स चंट थे, मेरी इनोसेंस को बेवकूफ बताना अच्छे से जानते थे। मुझे अकेला छोड़ आपस में ग्रुप बनाकर मेरा मजाक उड़ाते। मैं डांस करूं, कुछ बात बोलूं या कुछ भी ना करूं, हर चीज के लिए मेरा मजाक उड़ाते थे। कुछ बोली लिया कर, मैं अकेली पड़ गई थी। छोटी बच्ची क्या समझती, खुद पर ही डाउट करती, खुद से सवाल करती, क्या मुझ में ही कुछ कमी है जो मैं इनके जैसी नहीं, मैं इतनी अलग अजीब क्यों हूँ। फिर दौड़ शुरू होती है अपनी कमियों को दूर करने की, इनके जैसा बनने की, इन्हें इम्प्रेस करने की। आप देख रहे हैं इनके कमेंट से प्लांट हुए सेल्फ डाउट के सीड मेरे अंदर रॉन्ग बिलीफ बनकर ग्रो होने लगे। मुझ में कमी है मतलब मुझे कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है, इन्हें इम्प्रेस करना है मतलब मैंने इन्हें पेडेस्टल पर ऊपर बिठाया है और खुद को नीचे, मतलब मेरी सेल्फ वर्थ नीचे। इसे ऐसे समझ सकते हो, जितना हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं, उतना हम अपनी सेल्फ वर्थ से दूर चले जाते हैं। अब इसी कम हुई सेल्फ वर्थ और सेल्फ डाउट के साथ मैं ट्राई कर रही हूँ खुद को इम्प्रूव करने की, उनके जैसा बनने की, कि मैं उनके जैसे बातें बना पाऊँ। अब देखो, मैंने पेडेस्टल पर हाई बिठाया है इनको, मतलब ये स्टैंडर्ड है। अब मैं कितना भी कोशिश करूँ इनके जैसा बनने की, मैं इनके जैसा थोड़ी बन पाऊंगी। वो अलग हैं, मैं अलग हूँ। मुझे हर इंसान अलग है, अपने आप में स्पेशल है, ये कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं है और मैं ट्राई कर रही हूँ पर हो ही नहीं पा रहा। स्टैंडर्ड वो लोग हैं, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही, फेलियर की तरह फील हो रहा है। हम सब जाने अनजाने खुद के, सोसाइटी के या पेरेंट्स के बनाए प्रेशर, किसी से इंस्पायर्ड होकर रॉन्ग स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, फिर उन्हें अचीव ना कर पाने की वजह से खुद को कोसते हैं और इस टॉक्सिक लूप में फंस जाते हैं। मैं भी इस लूप में फंस गई थी। धीरे धीरे इस टॉक्सिक लूप की वजह से मेरी सेल्फ वर्थ इतनी डाउन हो गई कि मेरी आइडेंटिटी ओवरशैडो हो जाती है। एक वक्त के बाद मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। मैं कुछ कह नहीं पाती, जो सब कहते वही मान लेती, जो उनकी चॉइस मेरी चॉइस बन जाती। मैं जिनके साथ रहती उनके जैसी बन जाती, सीरियस के साथ सीरियस, हंसमुख के साथ हंसमुख। उस वक्त मेरे आसपास के लोग अगर मुझे डिफाइन करें कि ये कैसी है, इसे क्या पसंद है, तो कोई सही जवाब नहीं दे पाएगा। एक्चुअली कोई सही जवाब है ही नहीं,
क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता मैं कौन हूँ। शुरुआत तो एक कमेंट से होती है। ये कमेंट कई बार बाहर से आता है और कई बार हम खुद किसी चीज को स्टैंडर्ड बनाकर खुद पर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक मेजर पार्ट सेल्फ क्रिटिसिज्म का आता है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन और फियर ऑफ फेलियर से। कमेंट की वजह जो भी हो, चटनी हमारी ही बनती है। दिन बदले, उम्र बदली, हालात बदले, पर ये सेल्फ डाउट, क्रिटिकल वॉइस हमेशा मेरे साथ चलती रही। हर चीज को अफेक्ट करने लगी। मेरा पूरा माइंडसेट बदल गया। जब हम टू हार्शली खुद को जज करते हैं, हम अपनी सेल्फ वर्थ, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल वेलबींग को डैमेज करते हैं। हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है खुद की वैल्यू को देखना, खुद के डिसीजन पर ट्रस्ट करना, खुद को जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करना, जो धीरे धीरे क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी, लोनलीनेस और लैक ऑफ मोटिवेशन का कारण बनता है। याद रखिए, जब हमारे कोई स्टैंडर्ड और बिलीफ नहीं होते या उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता या किसी रीजन की वजह से वीक पड़ जाता है, तो बाहरी बिलीफ और स्टैंडर्ड्स ही हमारे बन जाते हैं। उन्हें हम अपना समझने लग जाते हैं। पर ये हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे ही बचपन से हुई सोसाइटल या एनवायरमेंटल कंडीशनिंग की वजह से कई बिलीव्स हमारे अंदर बैठ जाते हैं, जो हमारी लाइफ के डिसीजंस और एक्शंस को मेजरली इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई और करियर से लेकर एक बिलीफ जो हम सबको सिखाया जाता है, जिसने मुझे भी अफेक्ट किया। हार्डवर्क करोगे तभी सक्सेसफुल होगे, जिसकी वजह से मुझे लगने लगा कि अगर मैं खुद पर हार्ड रहूंगी तो मैं मिस्टेक नहीं करूंगी। अगर मैं सेल्फ क्रिटिकल रहूंगी तभी मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए पुश कर पाऊंगी। पर मैंने देखा ये क्रिटिकल वॉइस मुझे ज्यादा देर तक मोटिवेटेड नहीं रख पाती थी। ये मुझे हमेशा एंग्शियस, स्ट्रेस्ड और नेगेटिव इमोशन से भरा रखती थी। जोश में आकर बड़े बड़े गोल्स तो सेट हो जाते थे, शुरू के कुछ दिन पूरे भी हो जाते थे, पर इन नेगेटिव इमोशंस और ओवरली बर्डन वर्क की वजह से मैं कुछ दिनों के बाद एग्जॉस्टेड फील करती थी। इसका मतलब ये बिलीव, स्टैंडर्ड्स न पढ़ाई में हेल्प करते हैं, न करियर में, न रिलेशनशिप में। एक्चुअल में ये किसी चीज में काम नहीं आते सिवाय प्रेशर क्रिएट करने के। वो प्रेशर जिसे सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल में लाइफ का पार्ट है, आम बात है, समझा जाता है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज और सोसाइटल केसेस आज दुनिया में बहुत बढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया में हाईएस्ट यूथ सुसाइड रेट है, विच इज एक्चुअली अलार्मिंग। इस वीडियो में हमने देखा क्यों हम खुद को जज करते हैं, कैसे ये सेल्फ क्रिटिकल नेचर शुरू होता है, कैसे एक कमेंट आपके अंदर सेल्फ डाउट का एक सीड प्लांट कर देता है, जो धीरे धीरे हमारी सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो करके रॉन्ग बिलीफ सिस्टम और नेगेटिव माइंडसेट के रूप में ग्रो होता है। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप शॉर्ट वीडियो में अच्छे से समझ पाओ, इसीलिए कैसे मैंने अपनी सेल्फ क्रिटिकल डिस-ईज को हील करके खुद के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड किया, इसे मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी। अगर आपको इस वीडियो में बताई बातों से कुछ क्लैरिटी आई हो और आप उन मेथड्स को जानना चाहते हो जिससे आप भी खुद के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर करना। क्या पता कौन साइलेंस में इस चीज से सफर कर रहा हो पर कुछ कह नहीं पा रहा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बिकम आत्मनिर्भर।